बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेथी दाना या तुखम मेथी, ये दो किस्म के आते हैं। एक जो है वो छोटा दाना होता है तुखम मेथी, और एक मेथरे होते हैं, वो साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। दोनों का मिजाज और फ़वाइद जो हैं वो एक जैसे ही हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मिजाज क्या है, इसको किस किस मर्ज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बिल मुफरद अज़ा ये किस जो मुफरद उज़व को तहरीक देता है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। मेथरे तुखम मेथी, मिजाज इसका है गुद्दी उज़लाती तिब्ब मुफरद अज़ा के मुताबिक। तिब्ब यूनानी के मुताबिक आप इसको गर्म खुश्क कह सकते हैं, गर्म खुश्क मिजाज है इसका। तुखम मेथी या मेथी दाना के बेशुमार फ़वाइद हैं। गर्म खुश्क है तो ये जिगर और गुदद को तहरीक देता है, कीमियाई तहरीक देता है, यानी जिगर और गुदद को गुद्दी उज़लाती तहरीक पैदा करता है, गुद्दी उज़लाती तहरीक पैदा करता है, जिगर और गुदद को कीमियाई तहरीक देता है। जिगर और गुदद को कीमियाई तहरीक देने की वजह से ये जो है वो गुर्दा और मसाना में मौजूद जो जितने भी फाजल मादे जमा हो चुके हों, पत्थरियाँ हों, उनको ये तोड़ देता है, खर्ज कर देता है। इसके अलावा कब्ज़ कुशा है, मेथी दाना कब्ज़ कुशा है। इसके अलावा जो है वो हैज़ावर है। ऐसी ख़वातीन जिनमें अभी जो पीरियड में रुकावट आ रही हो, पीरियड रुक रुक कर आ रहे हों, खून जम चुका हो, गाढ़ा हो चुका हो उज़लाती असाबी तहरीक की वजह से या खुश्की सर्दी की वजह से, उनके लिए इसका कावा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसका कावा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पीरियड जो है ना वो रेगुलर हो जाते हैं। इसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पेशाब में रुकावट हो, नौजवानों में वेंस की तंगी हो, बूढ़े लोगों में पेशाब की रुकावट हो, वेंस की तंगी हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बॉडी में अगर कहीं जो है वो खिंचाव महसूस हो, थकन महसूस हो कंधों में, बॉडी पूरी में, तो तुखम मेथी दाना जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेथी दाना का आप कावा बनाकर भी पी सकते हैं, इसको पाउडर की सूरत में भी रख के बना लें, इसको कैप्सूल भर के भी इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम इसका कावा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कावा बनाने का तरीका इसका ये है कि आप आधा चम्मच जो है ना वो तुखम मेथी या मेथरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप 1 कप पानी में बॉयल कर लें, और बॉयल करने के बाद इसको भून कर छान कर इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, गुड़ मिला सकते हैं, अच्छी चीज़ है, तो बेहतरीन है। इसके अलावा तुखम मेथी दाना का एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, ये हाज़म बेहतरीन है। उज़लाती असाबी तहरीक की वजह से अगर एसिडिटी बढ़ गई हो, जिस्म में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, तो मेथी दाना आप दोनों तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कावा बनाकर भी इस्तेमाल कर लें, इसको जो है वो पाउडर करके भी इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी को जो है वो ये फ़ायदा देगा। मैदा को जो है वो एसिडिटी से पाक कर देगा। एसिडिटी तसाबित वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। जैसे ये सुद्दे जो है वो ख़ारिज कर देता है, खून में रुके हुए फाजल माते जो हैं उनको ये निकाल बाहर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, यूरिक एसिड को ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो बस साथ ये ज़हन नशीन कर लें, बार बार मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी दवा को इस्तेमाल करें, मुफरत दवा कोई भी इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, साथ ग़िज़ा ज़रूर बदल लिया करें। ग़िज़ा बदलेंगे, अपने मिजाज को समझेंगे, ग़िज़ा बदलेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप 2 + 2 4 रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो तुखम मेथी दाना या मेथरे जो हैं, इनका मिजाज जो है वो करीब करीब है, मैंने आपको बताया, और दूसरा इनका मिजाज गर्म खुश्क है। ये जिगर और गुदद को कीमियाई तौर पर तहरीक दे के हरारत तबी जिस्म की बरकरार रखते हैं। कोई भी चीज़ हो, इसको आप समझ कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।